नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स की फर्स्ट बुक की यूनिट 4 के एक टॉपिक कला मंदन पट्टिकाएं फेस रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में बताएंगे। हम हमारी यूनिट 4 का नाम है ध्रुवन पोलराइजेशन। इस यूनिट में हम आप लोगों को पहले कई टॉपिक बता चुके हैं, जैसे ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन और ध्रुवण की घटना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनमें तरंगों और कणों दोनों समान गुण पाए जाते हैं, अर्थात प्रकाश तरंगों की प्रकृति दोहरी होती है। और प्रारंभ में जब इन्हें तरंगों के समान माना जाता था तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि इनमें कणों के समान भी गुण पाए जाते हैं। और प्रकाश तरंगों को कणों के समान या कणों के गुणों के समान सिद्ध करने के लिए इनमें ध्रुवण की घटना का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रकाश तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सभी घटनाएं प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ये सभी घटनाएं तरंगों के गुण हैं। और जो ध्रुवण घटना होती है वो कणों का गुण है, अतः प्रकाश तरंगे कणों के समान होती हैं कि नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए प्रकाश तरंगों में ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि प्रकाश तरंगे ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात ये तरंगे और कणों दोनों के समान गुण प्रदर्शित करती हैं और इनकी प्रकृति दोहरी होती है, और इस बात की पुष्टि की गई। और इसके बाद ध्रुवण के बाद हमने आप लोगों को इस यूनिट में ये बता चुके हैं कि ये अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर बता चुके हैं। निकोल प्रिज्म क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि, इसके उपयोग। निकोल प्रिज्म का ध्रुवक की भांति उपयोग और निकोल प्रिज्म का विश्लेषक की भांति कैसे उपयोग करते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। निकोल प्रिज्म के बाद हमने आप लोगों को पोलेराइट का टॉपिक क्लियर कराया था कि पोलेराइट क्या होता है, इसकी संरचना, पोलेराइट का उपयोग, इसका नामांकित चित्र। पोलेराइट के बाद द्वि अपवर्तन क्या है, द्वि अपवर्तन क्रिस्टल क्या होते हैं, और द्वि अपवर्तन क्रिया क्या होती है, और द्वि अपवर्तक क्रिस्टल क्या होते हैं, और द्वि अपवर्तन से संबंधित हमने आप लोगों को हाइगन का सिद्धांत भी बताया था। आज के टॉपिक में हम आप लोगों को कला मंदन पट्टिकाएं फेस रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में बताएंगे कि ये प्लेटें क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वेवनेव प्रतिकारित्य, वेविनेव प्रतिकारित्य, है ना। तो अपना आज का टॉपिक है कला मंदन पट्टिकाएं। कला मंदन पट्टिकाएं बताने से पहले हमने आप लोगों को जो बताया था कि प्रकाश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलर लाइट, और दूसरा ध्रुवित प्रकाश, पोलर लाइट। तीसरा होता है आंशिक ध्रुवित प्रकाश, पार्टिकल पोलर लाइट। इसके अलावा व्यक्ति ध्रुवित प्रकाश भी होता है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी होता है, लेकिन हमें मेन रूप से दो प्रकार के प्रकाशों के बारे में जानना आवश्यक है। अध्रुवित प्रकाश क्या, ध्रुवित प्रकाश क्या है, हम आप लोग बता चुके हैं। लेकिन कला मंदन पट्टिका जो टॉपिक है और कला मंदन पट्टिकाएं जो परिभाषा है, इनकी जो कार्यविधि होती है, चूंकि अध्रुवित प्रकाश पर निर्भर करती है कि किस प्रकार अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश है, इसका एक नाम और होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलर लाइट किस प्रकार अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होता है, इस पर निर्भर करती है कला मंदन पट्टिकाओं की डेफिनेशन और इनकी कार्यविधि। तो हम आप लोगों को जल्दी से एक रिवीजन कराना चाहते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत, सूर्य, मोमबत्ती और बल्ब से प्राप्त होने वाला जो सीधा प्रकाश होता है, अर्थात जो उनका जो प्रकाश स्वयं का प्रकाश हमें उनसे सीधे प्राप्त होता है, वो अध्रुवित प्रकाश होता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाले सीधे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अध्रुवित प्रकाश की एक डेफिनेशन और होती है कि अध्रुवित प्रकाश को शो किससे कहते हैं, जैसे लाइट है तो वह प्रकाश जिसमें उसके विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में पाए जाते हैं, अर्थात वो सभी संभव दिशा में गति करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार शो करते हैं, हमारी किरण है और किरण में विद्युत क्षेत्र के कंपन है। तो जो हमने इस प्रकार की ये लाइन बना दी है, ये बताती है इसके समांतर
समांतर कंपनों को, किसके, कुछ विद्युत वेक्टर कंपन समांतर दिशा में है और ये बताते हैं लंबवत कंपनों को, अर्थात इसके कुछ विद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो कैसे हैं, लंबवत दिशा में, अर्थात ये कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत दिशा में। तो अभिप्रकाश का होता है ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत किसी एक विशेष तल में होते हैं, इस दिशा में यानी समांतर दिशा में होंगे या लंबवत दिशा में होंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। इस प्रकार शो करते हैं अध्रुवित प्रकाश को। आंशिक ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर कंपन है किसी एक दिशा में ज्यादा होंगे और दूसरी दिशा में कम होंगे, है ना। यदि वो लंबवत दिशा में ज्यादा, समांतर दिशा में 1 या 2 होंगे, यदि समांतर दिशा में ज्यादा तो लंबवत दिशा में 1 या 2 होंगे। तो ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं आंशिक ध्रुवित प्रकाश। होता क्या है, हम जैसे कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं, पोलेराइट, टूरमेलीन या द्वि अपवर्तक क्रिस्टल ले लें कि जब इनमें से आध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, जब कुछ विशेष युक्तियों जैसे पोलेराइट या टूरमेलीन या द्वि अपवर्तक क्रिस्टल, जिनमें से क्या करते हैं हम आध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं या आध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये आध्रुवित प्रकाश को 2 किरणों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनरी रे जिसे बोलते हैं साधारण किरण, और नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जिसे बोलते हैं असाधारण किरण। और ये जब 2 किरणों, 2 आध्रुवित प्रकाश को 2 किरणों में विभाजित कर देते हैं, तो इनमें से एक किरण ऐसी होती है जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन एक विशेष केवल एक ही दिशा में होंगे, और यदि विद्युत वेक्टर कंपन एक दिशा का मतलब है, या फिर वो कैसे होंगे, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में होंगे या फिर समांतर दिशा में होंगे। और लंबवत दिशा में क्या, यदि लंबवत दिशा में है तो इस प्रकार में शो किया जाएगा डॉट के द्वारा, और समांतर दिशा में है तो एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात कुछ युक्तियों के नाम बताए जैसे हमने आपको लोगों को, कौन, पोलेराइट, या पोलेराइट के अलावा टूरमेलीन भी उसमें एक गुण पाया जाता है, और द्वि अपवर्तक क्रिस्टल। ये क्या करते हैं, जब इनसे आध्रुवित प्रकाश को डालते हैं तो ये आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं। और आध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियां उपकरण का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं पोलेराइट या टूरमेलीन या द्वि अपवर्तक, है ना। इससे एक चीज और क्लियर होती है कि जो साधारण प्रकाश होता है, जो सीधे प्राप्त होता है, वो आध्रुवित प्रकाश होता है। जब आध्रुवित प्रकाश को कुछ विशेष उपकरण या युक्तियों से गुजारा जाता है तो हमें ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये करते क्या कैसे क्या होता है, तो इनकी जो सतह होती है, इनका जो अपवर्तक तल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जब इन पर हम आध्रुवित प्रकाश को डालेंगे तो आध्रुवित प्रकाश 2 किरणों में बढ़ जाता है ना। कैसे, आध्रुवित प्रकाश 2 किरणों में बढ़ जाता है। एक नंबर जिसमें विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत दिशा में हो, समांतर दिशा में होते हैं, और इसे बोलते हैं ई किरण, ई रे, और हिंदी में बोलते हैं इसे असाधारण किरण, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और दूसरी वो होती है जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के तल के लंबवत दिशा में होते हैं, और इसे बोलते हैं ओ रे। हिंदी में बोलते हैं इसे साधारण किरण या ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे, तो ये क्या होती है, ये दोनों किरणें होती हैं अपनी ध्रुवित होती हैं या समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत वेक्टर कंपन है किसी
एक विशेष तल में। इसमें विद्युत वैटरमपन प्रकाश संचरण की दिशा के समांतर है और इसमें प्रकाश संचरण की दिशा के तल के लंबवत हैं। तो ये केवल एक ही, मतलब जो विद्युत वैटरमपन केवल एक ही दिशा में पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश या फिर ध्रुवीय प्रकाश, है ना। समतल ध्रुवीय प्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समतल दिशा में गति करते हैं, मतलब चारों ओर नहीं, फिर यानी सभी दिशाओं में नहीं गति करते, बल्कि एक निश्चित दिशा में गति करते हैं या एक ही दिशा में गति करते हैं। इसे समतल ध्रुवीय प्रकाश भी इसे कहते हैं। अब ये कलामंडल पट्टिकाएं क्या होती है? तो कलामंडल पट्टिकाएं वे पट्टिकाएं होती हैं या कुछ पट्टिकाएं होती हैं। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और बता दें, कलामंडल पट्टिकाएं कैसी होती है? द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं, ये है ना, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं। द्वि अपवर्तक क्रिस्टल मतलब हम जानते हैं क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी क्रिस्टल, एक होता है असमांगी विषमांगी क्रिस्टल। वे क्रिस्टल जो एक ही प्रकार के पदार्थ या अणुओं से या कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस क्रिस्टल, समांगी क्रिस्टल। तथा वे क्रिस्टल जो एक से अनेक प्रकार के पदार्थों, कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग पदार्थों या कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं असमांगी या विषमांगी क्रिस्टल, हीटेरोजीनियस क्रिस्टल। तो समांगी क्रिस्टल में क्या होता है? जब समांगी क्रिस्टल से में आध्रुविक प्रकाश को गुजारते हैं तो कोई भी क्रिया या परिवर्तन नहीं होता और हमें आध्रुविक प्रकाश ही प्राप्त होता है। लेकिन असमांगी या विषमांगी क्रिस्टल क्या करता है? तो उसकी जो अपवर्तक तलें होती हैं या उसके अंदर जो तल पाए जाते हैं, परतें पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं कि जब हम उससे आध्रुविक प्रकाश गुजारते हैं तो ये आध्रुविक प्रकाश को दो किरणों में बांट देता है। और जब आप ध्रुवीय प्रकाश को दो किरणों में बांटेगा तो उनमें से एक होगी असाधारण किरण और एक होगी साधारण किरण। असाधारण किरण, साधारण किरण मतलब वो उनके कंपनों को अलग अलग दिशा में, अर्थात कुछ कंपन को लंबवत दिशा में जाने देगा और कुछ कंपनों को समांतर दिशा में जाने देगा। अर्थात एक किरण से दो किरण प्राप्त हो जाती है और जब किसी किरण में उसके कंपन एक विशेष दिशा, समांतर दिशा या फिर लंबवत दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं आध्रुविक प्रकाश या समतल ध्रुवीय प्रकाश बोलते हैं। और ऐसे क्रिस्टल को बोलते हैं द्वि अपवर्तक क्रिस्टल। द्वि अपवर्तक क्रिस्टल ये क्या होती है कि उनमें द्वि अपवर्तन की क्रिया पाई जाती है और द्वि अपवर्तन क्रिया के कारण ही ये एक किरण को दो किरण में बांट देते हैं और इस क्रिया को द्वि अपवर्तन क्रिया और इन क्रिस्टलों को द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक अक्षी क्रिस्टल जिनमें एक प्रकाश की अक्ष पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं कैल्साइट, टूरमेलिन और क्वार्ट्ज। दूसरी होती है अपनी द्वि अक्षी क्रिस्टल जिनमें दो प्रकाश की अक्ष होती है। इनके उदाहरण है टोपाज, एरेगोनाइट, है ना। ये होते हैं द्वि अक्षी क्रिस्टल जिनमें दो प्रकाश के अक्ष पाए जाए या फिर एक प्रकाशिक अक्ष पाए जाए। तथा एक अच्छी क्रिस्टल भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक क्रिस्टल, ऋणात्मक क्रिस्टल। अर्थात वे एक अच्छी क्रिस्टल जिनमें प्रकाशिक अक्ष होती है यदि उनमें वेलोसिटी ऑफ ई, तो वेलोसिटी ऑफ ओ ले लें, यानी ओ किरण की वेलोसिटी ऑफ ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण किरण की वेलोसिटी से अधिक है। अर्थात वे क्रिस्टल जिनमें साधारण किरण का वेग असाधारण किरण के वेग से अधिक होता है उन्हें बोलते हैं धनात्मक क्रिस्टल, है ना। और धनात्मक क्रिस्टल उदाहरण होता है क्वार्ट्ज। और ऋणात्मक क्रिस्टल क्या होता है? वे क्रिस्टल जिनमें असाधारण किरण का वेग साधारण किरण के वेग से अधिक होता है उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक क्रिस्टल। इसका उदाहरण कौन सा होता है? कैल्साइट। कैल्साइट एक ऋणात्मक क्रिस्टल, ऑब्जेक्टिव पेपर पूछ लिया जाता है, और क्वार्ट्ज धनात्मक क्रिस्टल होता है ना। तब कलामंडल पट्टिकाएं क्या होगी? तो कलामंडल पट्टिका एक अच्छी क्रिस्टल होती है और वे एक अच्छी क्रिस्टल जो साधारण असाधारण किरण और साधारण किरण के मध्य कलांतर उत्पन्न कर देती हैं या इनके मार्ग में अंतर उत्पन्न कर देती है, उन पट्टिकाओं को कलामंडल पट्टिकाएं कहते हैं। अर्थात साधारण किरण, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में कलांतर उत्पन्न करने वाली पट्टिकाओं या फिर मार्गांतर उत्पन्न करने वाली पट्टिकाओं को कलामंडल पट्टिकाएं कहते हैं। या वे पट्टिकाएं जिनके द्वारा ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में कलांतर या मार्ग अंतर उत्पन्न किया जाता है उन्हें कलामंडल पट्टिकाएं कहते हैं। इसीलिए हमने इससे पहले आप लोगों को साधारण किरण और असाधारण किरण के बारे में बताया। इसके लिए हमें आप लोगों को आध्रुविक प्रकाश के बारे में बताना पड़ा, ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि ये एक प्रकार के द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं तो उनके बारे में बता दिया। और द्वि अपवर्तक क्रिस्टल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छी द्वि अच्छी। तो ये कैसे होते हैं? एक अच्छी क्रिस्टल होते हैं ना। पोलेराइट हम आपको पढ़ा चुके हैं, टूरमेलिन का केवल छोटी परिभाषा, इसका कोई विशेष टॉपिक नहीं है ना बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में।
अब इनके प्रकार देखें तो कला मंदन पट्टिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका, दूसरी अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका। दोनों के फिगर हमने बना के बताए आपको। चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका में जो इसकी प्रकाशिक अक्ष होती है, इसकी अपवर्तक तल है, ये इसकी अपवर्तक तल है। इसके कैसी होती है अपवर्तक तलों के? समांतर होती, समांतर दिशा में होती है ना। इसकी प्रकाशिक अक्ष इसकी अपवर्तक तलों के जो इसकी अपवर्तक प्रकाशिक अक्ष होती है वो कैसी होती है? वो इसी अक्ष में होती है, मतलब एक प्रकार देखा जाए एक्स अक्ष दिशा में। लेकिन जो अपवर्तक तल होती है वो अर्ध चंद्राकार के रूप में होती है ना। तो कला मंदन पट्टिकाओं के टाइप देखें तो कला मंदन पट्टिका दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका, दूसरी अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका। इनके जो नाम है तो इनकी नाम से डेफिनेशन बना लें कि चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका क्या होती है ना। तो चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका के बारे में देखें कि ये क्या होती है? वे कला मंदन पट्टिकाएं जो साधारण किरण और असाधारण किरण में कितने का कलांतर उत्पन्न कर देती हैं? ये इनमें पहला कौन सी अपनी चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका है ना। चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका तो ये क्या करती है? साधारण और असाधारण किरण में n+-1/2 लैम्डा का क्या उत्पन्न कर देती है? कलांतर उत्पन्न कर देती हैं। या इससे 1/2 से दुगना मतलब n+-1/4 लैम्डा का मार्ग अंतर उत्पन्न करती है। उन्हें बोलते हैं चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका। चतुर्थांश इनमें मार्ग अंतर से लिया गया है, अर्थात जब साधारण किरण और असाधारण किरण एक ही बिंदु से दूसरी बिंदु में गमन करती है तो उनके मार्ग कितने अंदर पाया जाए? n+-1/4 का। अर्थात यदि एक का मार्ग कितना है? n+1/4 है और दूसरे का कितना हो? n-1/4 हो। तो इन्हें तो ऐसी पट्टिकाएं जो इनके मध्य इतने का मार्ग अंतर उत्पन्न कर दे उन्हें बोलते हैं चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका। जहां n एक इंटीजर है अर्थात एक पूर्णांक है और 0 1 कोमा डैश आदि हो सकती है ना। तो ये होती है चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका। और चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका की और डेफिनेशन दे तो वे कला मंदन पट्टिका जिनकी प्रकाशिक अक्ष इनकी अपवर्तक तलों के समांतर होती है और जिनकी मोटाई इतनी होती है कि वो साधारण किरण और असाधारण किरण में n+-1/4 लैम्डा का मार्ग अंतर या n+-1/2 लैम्डा का कलांतर उत्पन्न कर देती है। उन्हें चतुर्थांश कला मंदन पट्टिकाएं कहते हैं। दूसरी है अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिकाएं। तो वे कला मंदन पट्टिकाएं जिनकी अपवर्तक तल अर्ध चंद्राकार होते हैं। तो दूसरी बात अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका तो इनकी परिभाषा क्या होती है? वे कला मंदन पट्टिका जिनकी अपवर्तक तलें अर्ध चंद्राकार होती है और इनकी मोटाई इतनी होती है कि साधारण किरण और असाधारण किरण में n+-1/2 लैम्डा का क्या उत्पन्न करती हैं? मार्गांतर उत्पन्न कर देती हैं या 1/2 का दुगना 1 लैम्डा का कलांतर उत्पन्न कर देती है। उन्हें अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका कहती हैं। एक वैल्यू दी हमें याद कर ले, मार्गांतर कितना उत्पन्न करना है? 1+-1/4 n+-1/4 का कलांतर कितना उत्पन्न करेगी? n का n+-1/4 का दुगना 1/2 कलांतर उत्पन्न करेंगी। लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य है ना। इसी प्रकार अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका में एक वैल्यू याद होना चाहिए कि इनका नाम है अर्ध तरंग। तो कितने का मार्गांतर उत्पन्न करेंगी? n+-1/2 लैम्डा का। तो कलांतर कितने उत्पन्न करेंगी? n रहेगा +-1/2 दुगना कितना आ जाएगा? 1 का कलांतर उत्पन्न करती है। तो ये कला मंदन पट्टिकाएं और परिभाषा, इनके प्रकार टाइप, इनके कुछ उपयोग है वो भी हम देख लेते हैं। तो उपयोग देखें पहले चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका का उपयोग क्या है? तो चतुर्थांश कला मंदन पट्टिका का उपयोग व्यक्तीय ध्रुवित प्रकाश, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। नंबर 1 व्यक्तीय ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, नंबर 2 दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, नंबर 3 व्यक्तीय प्रकाश के विश्लेषण में। और अर्ध तरंग कला मंदन पट्टिका का उपयोग पोलेरीमीटर में अर्ध आवरण प्लेट बनाने में किया जाता है। पोलेरीमीटर क्या है? वह उपकरण जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण करते हैं ना। पोलर मतलब ध्रुवीय प्रकाश का मापन करते हैं या उसका अध्ययन, उसका विश्लेषण करते, उसे बोलते हैं उस उपकरण को पोलेरीमीटर। तो ये था अपना आज का टॉपिक कला मंदन पट्टिका फेस रिटार्डेशन प्लेट।
इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक बताएंगे आप लोगों को बेबने प्रतिकारक। इसके बाद हम आप लोगों को इस यूनिट का अगला टॉपिक बताएंगे बेबने प्रतिकारक, है ना, कि बेबने प्रतिकारक क्या होता है और वो किस प्रकार कार्य करता है ना। और बेबने प्रतिकारक जो है वो कला मंडल पट्टिकाओं के प्रकार का होता है। क्या होता है, कला मंडल पट्टिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हमें यदि किसी साधारण किरण असाधारण किरण में यदि क्या बोलना चाहिए n+-1/4 लैम्डा का मार्ग अंतर उत्पन्न करना होता है तो उसके लिए अलग कला मंडल पट्टिका उपयोग करनी पड़ती है। यदि हम उसमें अलग कलांतर उत्पन्न करना है मार्ग अंतर तो अलग कला मंडल पट्टिका उपयोग करनी पड़ती है। अर्थात यदि हमें साधारण किरण असाधारण किरण में अलग अलग मार्ग अंतर अलग अलग कलांतर उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कला मंडल पट्टिका की आवश्यकता होती है। तब इसके लिए अनेक प्रयोगों में बहुत परेशानी होती है। अर्थात हम एक कला मंडल पट्टिका द्वारा एक प्रकार का ही मार्गांतर या कलांतर उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी परेशानी से बचने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेबने। तो बेबने ने क्या किया, एक ऐसा उपकरण बनाया जिसके द्वारा हम साधारण किरण और असाधारण किरण में आवश्यकता अनुसार कितने का भी कलांतर उत्पन्न कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार कितने का भी मार्गांतर उत्पन्न कर सकते हैं। हमें साधारण किरण असाधारण किरण में यदि अलग अलग कलांतर या मार्गांतर उत्पन्न करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग कला मंडल पट्टिका की उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। एक पट्टिका के द्वारा या फिर उन्होंने इस प्रकार दो पट्टिकाओं को जोड़ा जिसमें एक पट्टिका को दूसरे पट्टिका के ऊपर आसानी से सरकाया जा सकता है और सरका के अपनी आवश्यकता अनुसार कलांतर और मार्गांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो चूंकि उस पट्टिका को बेबने ने बनाया था इसलिए उसे बोलते हैं बेबने प्रतिकारक, जो एक प्रकार की क्या होती है, कला मंडल पट्टिका ही होती है जिसके द्वारा हम एक ही पट्टिका के द्वारा या एक ही उपकरण के द्वारा आवश्यकता अनुसार कितना भी कलांतर और मार्गांतर उत्पन्न कर सकते हैं। और बेबने प्रतिकारक में ये सुविधा होती है जिसके द्वारा हमें बार बार अलग अलग कला मंडल पट्टिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। कलांतर मतलब होता है कि साधारण किरण और असाधारण किरण एक दिशा में गति करें तो एक ही तल के अनुसार जो भिन्न भिन्न कोण, मतलब यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर दोनों गति करती हैं तो दोनों को समान मार्ग तय करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित है, अंतिम बिंदु भी निश्चित है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि इनका मार्ग अलग अलग हो जाए, एक को ज्यादा दूरी तय करनी पड़े, एक किरण को कम दूरी तय करनी पड़े, तो इनके मार्ग को थोड़ा अलग करने के लिए, मार्ग को अलग अलग करने के लिए कला मंडल पट्टिकाओं का उपयोग किया जाता है। अर्थात इनकी मार्ग क्या करना पड़ता है, अंतर कर दें जिससे एक का मार्ग कम हो जाए और एक का मार्ग ज्यादा, अर्थात एक कम दूरी तय करे और एक ज्यादा दूरी तय करे, अर्थात एक उतनी ही दूरी तय करे और एक इससे ज्यादा दूरी तय करे। तो इस प्रकार मार्ग में अंतर उत्पन्न करना कहलाता है मार्ग अंतर, जिसके लिए कला मंडल पट्टिका का उपयोग करते हैं। जब मार्ग में अंतर उत्पन्न करेंगे तो जिस तल के अनुदिश गति कर रहे हैं उस अंकल के साथ ये कोण भी अलग अलग बनाएंगी, समान कोण नहीं बनाएगी। और जब अलग अलग कोण बनाएंगे तो इस कोण में जो अंतर हो उसे बोलते हैं कलांतर, अर्थात उनकी कला में उनके तल के अनुदिश गति करने की जो सीधी थी कला थी उनमें भी अंतर उत्पन्न हो जाए कि दोनों अब एक सीधी जाएगी तो थोड़ी तिरछी जाएगी, तो जो तिरछी जाने के कारण इनके कोण जो बनाएगी उसे बोलते हैं कलांतर, है ना। तो बेबने प्रतिकारक ने इन असुविधाओं से बचने के लिए एक ही उपकरण बनाया और उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार क्या बोला जाए n+-2 n+-4 कितने का भी कलांतर और मार्गांतर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। n+-2 लैम्डा या n+-1/4 लैम्डा, लैम्डा जरूर होता है, वो तरंगदैर्घ्य को शो करता है ना। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बेबने प्रतिकारक थे जिसके बारे में हमने आप लोगों को इसी वीडियो में ही बहुत सारा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए। आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।